नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम टॉपिक या डेटा पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे और मानवीय रिश्ते पर बात करने वाले हैं। आज हम लेखक शेख अब्रार अहमद की तरफ से उनके दिवंगत टीचर शमीम सर को दी गई एक बेहद भावपूर्ण श्रद्धांजलि को डिकोड करेंगे। मूल रूप से ओडिया में लिखी गई ये कविता और एक छोटा सा व्यक्तिगत नोट उस खास बॉन्ड को दिखाता है जो एक स्टूडेंट और उसके गुरु के बीच होता है, एक ऐसा बॉन्ड जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खूबसूरत और मार्मिक ट्रिब्यूट के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत होती है इस दिल छू लेने वाली लाइन से। आज आपके बिना सब कुछ सूना और वीरान लगता है। जरा सोचिए, जब जिंदगी से कोई ऐसा इंसान अचानक चला जाए जो एक मजबूत पिलर की तरह रहा हो, तो कैसी शून्यता महसूस होती है। ये हुक हमें तुरंत बता देता है कि ये सिर्फ एक टीचर के गुजरने की खबर नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट के लिए अपनी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देने का भारी गम है। अब इस दुख का असर सिर्फ मन पर नहीं होता, बल्कि उन जगहों पर भी पड़ता है जहां से वो यादें जुड़ी हैं। तो आइए पहले बात करते हैं मौलवी मोहल्ले की खामोशी की। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक वक्त था जब इसी मौलवी मोहल्ले में वो घर ज्ञान के प्रकाश से रोशन रहता था। एक गजब की एनर्जी थी वहां, क्योंकि शमीम सर एक मार्गदर्शक के रूप में वहां मौजूद थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या है? सब कुछ एकदम खामोश। वो जगह पूरी तरह से सूनी और वीरान हो गई है। किसी एक इंसान के ना होने से पूरी की पूरी इमारत और जगह की रूह कैसे शांत हो जाती है, ये उसका एकदम सटीक उदाहरण है। यहाँ पर लेखक ने उड़िया भाषा के एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया है, पथ प्रदर्शक। यानी पथ प्रदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। अब देखिए, एक आम टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाता है और एग्जाम पास करवाता है, लेकिन एक पथ प्रदर्शक वो जिंदगी भर के लिए एक दिशा बन जाता है। शमीम सर सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते थे, बल्कि आगे के पूरे सफर को रोशन करते थे। सच कहूं तो ये एक शब्द ही बता देता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या मायने रखते थे। मोहल्ले की उस बड़ी तस्वीर से निकलकर अब हम चलते हैं ट्यूशन वाले कमरे की उन यादों में, जो इस ट्रिब्यूट का सबसे इंटीमेट और निजी हिस्सा है। आखिर उस छोटे से कमरे का माहौल कैसा होता था? अगर हम उनके पढ़ाने के तरीके को देखें, तो वहां शिक्षा की मीठी मीठी बातें होती थीं। और सबसे अहम बात, गलती करने पर डांट नहीं, बल्कि एक प्यार भरी मुस्कान मिलती थी। उनका असीम धैर्य और अपार ममता ही वो चीजें थीं जो बच्चों के लिए एक ऐसा सेफ स्पेस बनाती थीं जिसे कोई भी स्टूडेंट अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बहुत ही मार्मिक विडंबना या कहें एक ट्रैजिक आयरनी छिपी है। लेखक कहते हैं, वही यादें आज मन को दुख से भारी कर देती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि किसी अपने के जाने के बाद जो यादें सबसे ज्यादा खूबसूरत और प्यार से भरी होती हैं, वही सबसे गहरा दर्द भी देती हैं। कल जो मुस्कान ताकत देती थी, आज उनके ना होने की वजह से वही यादें एक भारी बोझ बन गई हैं। इस रिश्ते की नींव कितनी गहरी थी, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, खासकर 8वीं से 10वीं क्लास तक के उस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के सफर पर। ये वो समय होता है जब कोई बच्चा दुनिया को सच में समझना शुरू करता है। 8वीं क्लास से शुरू हुआ वो शुरुआती मार्गदर्शन 10वीं क्लास तक आते आते एक मजबूत बुनियाद में बदल गया। इन 3 अहम सालों में शमीम सर ने लेखक के मन और व्यक्तित्व को गढ़ा। और फिर अचानक से ये दुखद खबर। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी की इतनी मजबूत नींव रखता है, तो जाहिर सी बात है, उसके अचानक चले जाने का सदमा बहुत गहरा और झकझोर देने वाला होता है। इसी सदमे को लेखक ने बिना किसी फिल्टर के बयान किया है। आज उनके अचानक निधन की खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूं। इसमें कोई घुमा फिराकर कही गई बात या काव्यात्मक रूपक नहीं है। ये एक इंसान का एकदम कच्चा और सीधा रिएक्शन है, जो हमें उस खालीपन और भारीपन का सीधा एहसास कराता है। लेकिन रुकिए, हर सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ दुख पर आकर खत्म नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है इस चर्चा का सबसे पावरफुल और पॉजिटिव हिस्सा, शिक्षा की दीपमाला जो हमेशा अमर रहेगी। इस पूरी श्रद्धांजलि का सबसे खूबसूरत मेटाफॉर यानी रूपक यहीं देखने को मिलता है। आपकी दी हुई शिक्षा हमारे पथ की दीपमाला होगी। अब इसे थोड़ा ऐसे समझिए, एक अकेला दिया सिर्फ एक छोटी सी जगह को रोशन करता है, लेकिन दीपमाला वो पूरे के पूरे रास्ते को लगातार जगमगाती है। मतलब शमीम सर भले ही आज शारीरिक रूप से वहां नहीं हैं, लेकिन उनकी दी हुई तालीम, उनके संस्कार और उनका ज्ञान आज भी उनके स्टूडेंट्स को जिंदगी भर रास्ता दिखाते रहेंगे। अगर हम इस पूरे इमोशनल सफर को देखें, तो ये 3 साफ हिस्सों में गुजरता है। पहला, एक अजीज गुरु का दुनिया से चले जाना और वो गहरा दुख।
दूसरा, उस दुख से आगे बढ़ के ये तय करना कि उनकी दी हुई तालीम दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। और तीसरा, ऊपर वाले से उनकी रूह के सुकून के लिए एक सच्ची, दिल से निकली दुआ। दुख का इस तरह से एक शांत प्रार्थना में बदल जाना वाकई में शोक मनाने का एक बहुत ही स्वस्थ और सम्मानजनक तरीका है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, तो मैं आपको इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। एक समर्पित शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा की दीपमाला उनके जाने के बाद भी एक स्टूडेंट के रास्ते को कैसे रोशन करती रहती है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के उन तमाम निस्वार्थ गुरुओं को एक सलाम है जो हमारी जिंदगी की नींव रखते हैं। गुरु भले ही चले जाते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान हमेशा के लिए अमर रहता है। इस बेहद भावपूर्ण विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।